हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। वो आपको मैंने कहा था कि लर्न करने हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है बार बार। ठीक है बेटा, और उन्हीं पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 10A। तो 10A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे हमारे, जिसमें हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी, इनका यूज करा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है ROS, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है बेटा। ये एक ROS एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है इस टाइप से। इसको एक दूसरी लाइन POQ इंटरसेक्ट कर रही है। POQ इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। ठीक है, ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है इनका वो है O पॉइंट। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये है 2x डिग्री का, ये 2x है। ये एंगल है आपका Z। यहाँ पर जो राइट में एंगल बन रहा है ये है Y, और नीचे जो आपका एंगल बन रहा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक तो है 90 डिग्री और एक है आपका x का। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए इस फिगर को। इस फिगर में क्या दिया हुआ है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक है RS और एक है PQ। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी है O पॉइंट के ऊपर, और इसमें एंगल जो बन रहा है लेफ्ट में वो है 2x, राइट हैंड साइड में जो बन रहा है वो है y, यानी कि 2x और y इक्वल होंगे। और जो ऊपर बन रहा है एंगल Z, और नीचे जो एंगल बन रहा है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है 90 प्लस x के अंदर। ठीक है बेटा, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक एंगल हमारे को ये दिया हुआ है, इस लाइन का नाम है हमारा OT। एंगल ROT गिवन है, एंगल ROT इज इक्वल टू में 90 डिग्री का गिवन है एंगल ROT। ठीक है, और हमने फाइंड करना है एंगल X, एंगल Y और एंगल Z। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल X। तो आपको ये लाइन दिख रही है POQ, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। POQ पे नीचे की तरफ 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है 2x, एक बन रहा है 90 डिग्री और एक बन रहा है x। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहा है वो है एंगल 2x प्लस में 90 डिग्री प्लस में x, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो इसका रीजन लिख लीजिए यहाँ पर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो देखिए 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x को यहाँ रखेंगे, 90 वहां जाकर माइनस का हो गया, तो 3x की वैल्यू आ गई 90 और x की वैल्यू आ गई 90/3। कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमें एंगल x पता चल गया, यहाँ पर ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये 30 डिग्री का हमने निकाल दिया एंगल x। यहाँ पर एंगल x हमने निकाल दिया है 30 का। तो देखिए नीचे का जो कंप्लीट एंगल था वो था 90 प्लस x, यानी कि 90 प्लस में 30 120 डिग्री का हो गया ये नीचे का एंगल हमारा 120 डिग्री का। अब ये 120 डिग्री का एंगल जो होगा एंगल Z के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल Z इज इक्वल टू एंगल 90 प्लस में एंगल x। मतलब Z जो है 90 प्लस x के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल Z हम निकालना चाह रहे हैं और 90 एज इट इज, x की वैल्यू हम 30 पुट कर रहे हैं। तो एंगल Z आ गया 90 प्लस 30 120 डिग्री का। यहाँ से हमने एंगल Z फाइंड आउट कर दिया, इसको यहाँ से हाईलाइट कर दिया, यहाँ से हमने एंगल x निकाल दिया, तो यहाँ पर इसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो एंगल x भी निकल गया और एंगल Z भी निकल गया। इसके बाद हम निकाल रहे हैं एंगल y। तो देखिए एंगल 2x एंगल y के इक्वल है, तो मैं लिखूंगी एंगल 2x इज इक्वल टू एंगल y, वर्टिकली अपोजिट
एंगल। अब देखिए x की वैल्यू 30 है तो 2x कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। 2 इंटू 30 60 डिग्री का। तो हमारा एंगल 2x है 60 डिग्री का। तो एंगल y कितना का हो गया हमारा, वो भी 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, क्योंकि 2x और y इक्वल थे, एंगल 2x और y वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, तो एंगल y भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया, वो हो गया 60 डिग्री का। तो हमने तीनों एंगल्स निकाल दिए, एंगल x, एंगल y और एंगल z। एंगल x आया 30 डिग्री का, एंगल y आया हमारा 60 डिग्री का और एंगल z आ गया हमारा 120 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है बेटा हमारे को कि एक स्ट्रेट लाइन गिवन है AOB। AOB एक स्ट्रेट लाइन गिवन है हमारे को। इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नेमिंग है COD। COD लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो AB लाइन और CD लाइन दोनों इंटरसेक्ट हो रही है O पॉइंट पर। O पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो किस टाइप के एंगल्स बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। तो देखिए एंगल AOC और एंगल BOD, यानी कि ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये लेफ्ट का और ये राइट का एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल AOC प्लस में एंगल BOD, इनका सम गिवन है 266 डिग्री का। AOC यानी कि ये वाला एंगल, इसका नाम AOC दिया हुआ है, और BOD यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम मिलाकर दिया हुआ है 266 डिग्री का। और हमने चारों एंगल्स निकालने हैं अलग अलग। ठीक है, यानी कि AOC अलग से निकालना है, BOD भी निकालना है, AOD भी निकालना है और BOC भी निकालना है। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी कब बनती है, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट के ऊपर। अब AOC और BOD ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है, तो ये इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। वर्टिकली, यहाँ रीजन लिखना है आपको, रीजन आपको जरूर लिखना है ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, AOC और BOD दोनों इक्वल है। अब हमारे को क्वेश्चन में गिवन है AOC प्लस में BOD, इन दोनों का सम दिया हुआ है 266। तो AOC को तो हम AOC ही लिखेंगे। अब BOD के प्लेस पर मैं AOC पुट कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों कैसे दिए हुए हैं, इक्वल। तो BOD के प्लेस पर मैं AOC पुट कर रही हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं बेटा, ये गिवन है। अब ये दोनों AOC हो गए, तो हो गया डबल ऑफ AOC इज इक्वल टू 266। तो एंगल AOC की वैल्यू निकालनी है हमारे को। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो एंगल AOC की वैल्यू आ जाएगी 133 डिग्री। तो एंगल AOC निकल गया हमारा 133 डिग्री का। अब ये 133 का निकला, तो इसके सामने वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 133 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये 133 का है। तो यहाँ से हमने ये एंगल निकाला, तो इसको हाईलाइट कर दीजिए बेटा यहाँ पर। ये एंगल AOC आ गया हमारा 133 का, तो एंगल BOD भी हमारा 133 का हो गया बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, दो एंगल्स हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे ये एंगल, लेफ्ट वाला एंगल, एंगल AOD। आप देखिए ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वो लीनियर पेयर एंगल्स बनाते हैं। चाहो तो हम ये एंगल निकाल लें, चाहे हम ये एंगल निकाल लें। तो मैं ये नीचे वाला एंगल निकाल रही हूँ। तो ये एंगल और ये एंगल AOD प्लस में एंगल AOC, इनका सम होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से। एंगल AOD हमने फाइंड आउट करना है और AOC हम निकाल चुके हैं 133 डिग्री का इज इक्वल टू में 180। AOD की वैल्यू निकाल रहे हैं, 133 वहां जाकर माइनस का हो गया, तो एंगल AOD की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 47 डिग्री का। तो एंगल AOD आ गया हमारा 47 का। ठीक है, हमने निकाल दिया लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर। अब ये 47 का है, तो इसके सामने वाला एंगल भी 47 का होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी से। तो एंगल BOC, यहाँ से हमने ये एंगल निकाला, इसको हाईलाइट करो। ठीक है, तो यहाँ लिख दो एंगल BOC ऑल्सो 47
47 डिग्री यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से हमने चारों एंगल्स निकाल दिए बेटा, हमने सारे एंगल्स निकाल दिए। दोबारा देख लो एक बार, देखो सबसे पहले इन दोनों एंगल्स का सम हमने 266 दिया हुआ था। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों का सम 266 है, तो एक का जो होगा उसका हाफ होगा, यानी कि 133, वो हमने निकाल दिया 133 डिग्री का। ये 133 का, ये भी 133 का। अब दोनों का सम करके देख लो, 266 ही आएगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये लेफ्ट वाला और ये ऊपर वाला एंगल, ये एंगल्स देखो, ये दोनों कैसे एंगल्स बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं, तो इनका सम 180 होगा। 180 में से 133 माइनस कर दिया तो ये आ गया 47 डिग्री का। अब ये 47 का है तो इसके सामने वाला भी 47 का होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो इस टाइप से हमने 4 एंगल्स निकाल दिए हैं अलग अलग। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 12 के बाद बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी 12 की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमारे पास फिगर में एक लाइन दी हुई है, ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नाम है सीडी लाइन, सीओडी लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ पॉइंट, उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा था। ठीक है, ए बी और सी डी 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। उसमें हमें आमने सामने वाले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे उनका सम दिया हुआ था, दोनों एंगल्स का। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे को 3 एंगल्स का सम दिया हुआ है और हमारे को सारे एंगल्स अलग अलग निकालने हैं। तो देखिए बेटा, हमारे को गिवन है इस क्वेश्चन में एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओसी प्लस में एंगल बीओडी, इन तीनों का सम दिया हुआ है 338 डिग्री। एओसी है हमारा ये एंगल, ये दिख रहा है आपको, एओसी एंगल, ये एंगल। बीओसी है हमारा ये एंगल, ठीक है, प्लस में बीओडी है हमारा ये एंगल, यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों एंगल का सम हमें दिया हुआ है 338 डिग्री का। हमें जो है फोर्थ एंगल नहीं पता कितने डिग्री का है, हमें ये तीनों एंगल्स अलग अलग भी नहीं पता कितने डिग्री के हैं, बस हमें ये तीनों का सम दिया हुआ है 338 डिग्री का। अब हमने चारों एंगल्स निकाले हैं अलग अलग। अब आपको पता है कि एक पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल बनता है, पॉइंट के चारों ओर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम लिखेंगे एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओसी प्लस में एंगल बीओडी और ये फोर्थ एंगल भी एंगल एओडी, इन चारों का सम होगा 360 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल है। अब एओसी, बीओसी और बीओडी, ये पहले के जो 3 एंगल्स हैं इनका सम हमें 338 गिवन है। हम यहाँ पुट कर देते हैं 338, एओडी को एज इट इज रखते हैं और 360 को भी एज इट इज। अब एओडी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, 338 प्लस का यहाँ पर आकर माइनस का हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 22 डिग्री का। अब आप प्लस करके देख लो क्या 360 आता है या नहीं आता। 8 और 2 10, 5 360 आ जाएगा आपका। तो हमने जो एंगल निकाल दिया ये निकाल दिया 22 डिग्री का। तो हमने एक एंगल निकाला है अब तक, एंगल एओडी। अब देखिए एंगल एओडी तो हमें पता चल गया कि ये 22 डिग्री का है। तो इसके सामने वाला एंगल जो है एंगल बीओसी, ये भी 22 डिग्री का होगा बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लिख रहे हैं एंगल एओडी इज इक्वल टू में एंगल बीओसी, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। एओडी हमारा 22 का, सो बीओसी भी हमारा 22 डिग्री का हो गया। यहाँ से हमने सेकेंड एंगल निकाल दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है बेटा, हम 2 एंगल्स निकाल चुके हैं, ये आमने सामने वाले 2 एंगल्स। अब हमें ये दोनों एंगल्स निकालने हैं। अगर इन दोनों में से एक एंगल हमारे को पता चल जाता तो उसका सामने वाला एंगल हम निकाल लेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तो देखिए अब इन तीनों का सम हमारे को 338 दिया हुआ था, एओसी प्लस में बीओसी प्लस में बीओडी। वैसे तो हम लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे इसमें लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखिए बेटा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब 180 में से मैं ये 22 माइनस कर दूंगी तो एंगल एओसी आ जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे एंगल एओसी प्लस में बीओसी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। एओसी हमने फाइंड आउट करना है,
BOC है हमारा 22 डिग्री का इज इक्वल टू में 180, तो AOC हम निकाल रहे हैं 180 माइनस में 22, तो AOC हमारा निकल जाएगा 158 डिग्री का। तो 158 डिग्री का हम ये निकाल चुके हैं बेटा। अब ये 158 का है तो इसके सामने वाला एंगल भी कितने का हो गया 158 का बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा एंगल AOC इज इक्वल टू में एंगल BOD इज इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमारा BOD भी कितने का आ गया 158 डिग्री का आ गया। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो एंगल्स निकाले हैं इनका जो आंसर है राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए बेटा ये तीन एंगल्स दिए हैं 158, 22 और 158, इन तीनों को प्लस करके देखो क्या 338 आता है। अगर इन तीनों को प्लस करने पर 338 आ रहा है तो आपने जो आंसर निकाले हैं वो सारे एंगल्स निकाले हैं वो राइट है। तो हम रफ में देखो ऐड करके देखते हैं 158, 22 और 158 को, तो आ गया 18, 5 और 5 10 12 13 और ये आ गया 338 का। इट मींस जो आपने एंगल्स निकाले हैं वो बिल्कुल राइट निकाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 10A वो आज कंप्लीट हो रही है। इस एक्सरसाइज के ओनली 3 ही क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।